हो मेरा फोन चार्जिंग में, वहां से कह रहे थे इसको नाउ बीन रिकॉर्डेड, मैं डर गई ये कौन बुला रहा है। अच्छा, और बाकी बच्चे जिनका बायो का भी रहता है अच्छे से पढ़ लेना। तान्या बोलो। मैम इनसे सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर लेके ग्रुप में भेज देना, हमारे पेपर भी अच्छे हो जाए। सबको भेज देना मुझे, सारे ग्रुप में ये सोशल वर्क कर दूंगी। ये देखो बच्चों पेपर ऐसा आ रहा है, तुम तो प्रिपेयर करके जाना, घूम फिर के आता वैसे ही है, इंपॉर्टेंट जिस इंपॉर्टेंट ही रहती है ना। ये बच्चे समझदार है तान्या, ये कुछ करेगी। ओ बढ़िया, अच्छा लगा मुझे इसका दिमाग, शाबाश। चलो भाई, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का रोके क्यों बोल रही है? अच्छा पेपर चल रहे थे, ठीक है माफ बोल। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हम लोग कहाँ तक पहुंचे? मैम फंगल डिजीज। फंगस कर लिया आपने? ये मैम। ये कैसे याद किया था? मेरी एपिडर्मिस में क्या आके बैठता है? कैसे याद किया था? मेरी एपिडर्मिस में क्या आके बैठता है जिसके 3 सींग होते हैं? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्पोर आके बैठता है जिसमें 3 सींग होते थे। 3 पैथोजन जो फंगल इन्फेक्शन करते हैं, उन 3 फंगस के नाम क्या है? ऐसे नहीं होगा, हवा में नहीं करके आना, ये तो सबको ही आता है। तुमने क्या पढ़ लिया ट्यूशन आगे? तो तुम भी वही हो, जिसके पास नहीं है ट्यूशन वो बेचारा बच्चा भी वही है, तो तुम में उसमें फर्क क्या रह गया? क्या फायदा तुम्हें प्रिविलेज होने का, तुम्हारे पास एक फ्री ट्यूशन है, वो भी लाइव। फर्क होना चाहिए ना, ये फर्क है कि तुम्हें ऑप्शन मिल रहा है, ये पढ़ के भी नहीं आओगे तो कैसे चलेगा? एपिडर्मेटोफाइटोन था ना, हमने याद नहीं किया था एपिडर्मिस से, फिर माइक्रोस्पोर से माइक्रोस्पोरम याद किया था, ट्राइकोफाइटोन से याद किया था, 3 सिंगों से ट्राई से ट्राइकोफाइटोन याद किया था। आपने 3 बार याद किया था, आपके सामने लिखे हैं। फिर अगर वो भी नहीं पढ़ के आ रहे हो तुम्हारा लॉस है भाई। चलो जी, प्रोटोजोन डिजीज करने हैं, तो प्रोटोजोन किस ग्रुप में आते हैं? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, किस किंगडम में आते हैं? ये होमवर्क भी नहीं किया? कौन से किंगडम? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मल्टी सेलुलर। सेलुलर। कौन से सेल से बने? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक्स। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं ये, मोनेरा प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोटिस्टा और मोनेरा का बेसिक फर्क है ये, ठीक है। थोड़ा सा जब कोई टर्म आ जाए ना पीछे तो उसको जाकर थोड़ा सा देख लेते होते हैं, नुकसान नहीं होता उससे। तो प्रोटोजोन डिजीज के अंदर हम करेंगे मलेरिया एंड एमीबॉयसिस। एमीबॉयसिस जो होता है, एमीबाइसिस बेसिकली, जो एमीबाइसिस है इसके जैसी एक और टर्म थी, ये तो प्रोटोजोन की डिजीज है ना, ऐसी एक और टर्म कल करवाई थी मैंने टर्म, क्या नाम था उसका? नोट्स में लिखा होगा। मैम हेलमिन्स डिजीज में थी। क्या नाम था डिजीज का? लिख के बता, नोट्स पे लिखे ही होंगे, वो भी नहीं लिखे? बताओ। नहीं लिखे? अभिषेक, अनुपमा, हरीश, हरीश ने पढ़ना छोड़ दिया। ईशा, इशिता, कपूर, पल्लवी, खुशहाली, मौर्य, मन्नत, नेहा, निज्जू, निशांत, निशान ने पढ़ना छोड़ दिया। पायल, पूजा ने भी छोड़ दिया। रिजुल, रितु, रिया, सेजल, सोनम, सूर्यांश ने भी छोड़ दिया शायद। तान्या, तन्वी, उदय। किसी को नहीं पता कल के नोट्स में लिखवाया था इस डिजीज का नाम? तुमको पता नहीं है तो मैं क्यों बताऊं फिर बार बार। एस्केरियासिस है ना? एस्केरियासिस कौन करता है? हेलमिन, एस के हेलमिन्स, है ना? तो ये हेलमिन डिजीज है, वो प्रोटोजोन डिजीज है। इन दोनों डिजीज में बहुत कंफ्यूजन होती है, इसलिए हमने इसको एज ए नोट साइड में लिख लिया था कि दोनों अलग डिजीज है भाई, कॉजेटिव एजेंट अलग है। अब प्रोटोजोन डिजीज में हम सबसे पहले एमीबॉयसिस करते हैं, वेरी सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ठीक है धन्य, वेरी सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। देखो एमीबॉयसिस क्या होता है, इसका दूसरा नाम है ब्लडी डायरिया। डायरिया का मतलब होता है लूज मोशंस। तो किसी को लूज मोशंस हो रहे हैं लेकिन लूज मोशंस में क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है, इसी को हम एमीबिक डायसेंट्री भी कहते हैं, ठीक है। तो लूज मोशन जब उसमें बहुत ज्यादा ब्लड आने लग जाए तो शायद उसको एमीबॉयसिस हो सकता है। बहुत सारी बीमारियों के ये सिम्टम हो सकते हैं, एमीबॉयसिस का भी ये एक मेजर सिम्टम है। तो एमीबॉयसिस करता कौन है? कॉजेटिव एजेंट इज
एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। तो एमीबॉयसिस अब अमीबा वर्ड से निकाल सकते हो, एंड अमीबा से एमीबॉयसिस वर्ड, ठीक है जी। तो एंड अमीबा हिस्टोलिका बॉडी में जाएगा और क्या कॉज करेगा, एमीबॉयसिस कॉज करेगा। अब ये बॉडी में जाएगा कैसे, किसी के फीसिस के ऊपर इसके अंडे पड़े होंगे, हाउस फ्लाई वगैरह लाके खाने में रख देगी और उसके थ्रू हम ले जाएंगे। तो फीसिस से ओरल रूट की तरफ जाता है, तो फीको ओरल रूट से ही ट्रांसमिट होगा। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्वेश्चन आता है आपको सबसे पहले इसका सिम्टम क्या है कि जो डायरिया हो रहा है उसमें खून आ रहा है, पहला सिम्टम तो ये है। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि इन्फेक्शन हुआ कहाँ। तो आपको पता है पीछे जब हमने पढ़ा था, तो पीछे हमने पढ़ा था कि जो पैथोजन है वो बॉडी में जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन सी दो बीमारियां थी जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में पैथोजन रहता है, कौन सी दो बीमारियों में रहता है? मैम टाइफाइड एंड हेलमिन्स डिजीज। हेलमिन कौन सी? एस्केरिस। हाँ, एस्कैरियोसिस। किसने बोला ये? मैम सीजन। सेजल, गुड। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन था ना बेटा, अब नीट का क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जो एमीबॉयसिस है, देखो क्योंकि एस्कैरियोसिस में स्मॉल इंटेस्टाइन का इंफेक्शन होता है ना, तो वो पूछ लेते हैं आपसे एमीबॉयसिस में कहाँ का इंफेक्शन है। तो एमीबॉयसिस में पैथोजन रहता है लार्ज इंटेस्टाइन में, इसलिए आपके स्टूल में गड़बड़ी दिखाई देती है, ठीक है। तो इट इज अ लार्ज इंटेस्टाइन इन्फेक्शन, ये नीट का क्वेश्चन है। यही वो फर्क पड़ता है एमीबॉयसिस और एस्कैरिस में। तो याद रखना एस्कैरिसिस हेलमिन की डिजीज थी जिसमें हमने वो पिक्चर भी देखी थी स्मॉल इंटेस्टाइन की। एमीबॉयसिस में मैंने आपको कोई पिक्चर नहीं दिखाई ना, तो याद रखना लार्ज इंटेस्टाइन है जिसकी पिक्चर मैंने आपको दिखाई नहीं। समझ आई? ये डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। ओके, चलिए मूविंग ऑन। सो अब हम चलते हैं मलेरिया की साइकिल के ऊपर। मलेरिया इज वेरी इजी, हम इसको इमेजिन करके पढ़ेंगे, ठीक है। एक मिनट फोन ले आते ज्वाइन बना। आइए, सो अब हम करेंगे मलेरिया। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? मुझे क्यों नहीं? देखिए मलेरिया कौन कॉज करता है? मच्छर। प्लाज्मोडियम, मच्छर। मच्छर मेल फीमेल? फीमेल। फीमेल। फीमेल, राइट। तो वो कैसे ट्रांसमिट करते हैं आपको काट के? अब मच्छर आपको काटती क्यों है? मच्छर क्यों नहीं काटता, मेल क्यों नहीं काटता, फीमेल क्यों काटती है खून पीने के लिए? फीमेल को न्यूट्रिशन चाहिए होता है अपने जो एग है उनको बड़ा करने के लिए। अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए बेसिकली उनको न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तो फिर बच्चों के लिए वो ब्लड पीती है। मेल को जरूरत नहीं होती इसलिए वो ब्लड पीता नहीं है, राइट। अब इसमें आपको दो टर्म आनी चाहिए, एक होता है प्राइमरी होस्ट और एक होता है सेकेंडरी होस्ट। ये कैसे करेंगे? तो होस्ट का मतलब है कि पैथोजन जिसके बॉडी में जाके या जिस भी सेल में जाके रह रहा है वो होस्ट है। हो सकता है वो एक सेल है, हो सकता है वो कंप्लीट बॉडी है। तो जैसे अभी मैं बैठी हूँ, तुम भी ऐसे ही बैठे हो कहीं, है ना, अपने अपने घरों में। तुम्हारे आसपास बहुत सारे माइक्रोब्स होंगे ना, बैक्टीरिया, वायरसेस, बहुत कुछ। तो उन सभी बैक्टीरिया के लिए जो तुम्हारी बॉडी में जाना चाहते हैं, तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, बेसिकली वो जीना चाहते हैं, तो जो भी तुम्हारी बॉडी में एंटर करना चाहते हैं, अगर कोई बॉडी में एंटर कर गया, कोई बैक्टीरिया मेरी बॉडी में गया, तो मैं हो गई होस्ट, ठीक है। सो आई एम अ होस्ट जिसके अंदर पैथोजन आ गया। अब जो पैथोजन मेरी बॉडी में एंटर किया है, अगर उसका सेक्सुअल फेज मेरी बॉडी में हो, सेक्सुअल फेज का मतलब क्या होता है
सेक्सुअल फेज का मतलब होता है कि उसके मेल प्लस फीमेल गैमेट जो है ना वो क्या करें आपस में फ्यूज करेंगे तो प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ जाइगोट। तो जहां पे जाइगोट की फॉर्मेशन हो रही है ना वहां पे सेक्सुअल फेज हो रहा है। तो अगर वो पैथोजन मेरी बॉडी में जाके अपने गैमेट को फ्यूज करवा रहा है सो मैं हो जाऊंगी प्राइमरी होस्ट। तो प्राइमरी होस्ट वो जहां पे सेक्सुअल फेज होता है पैथोजन का। देखो गैमेट की फ्यूजन होनी जरूरी है, लेकिन मान लो पैथोजन मेरे अंदर गया, उसने गैमेट बना लिए लेकिन उसके गैमेट फ्यूज नहीं करे। तो अगर फ्यूज नहीं करे तो मैं प्राइमरी होस्ट नहीं कहलाऊंगी, मैं कहलाऊंगी सेकेंडरी होस्ट। तो प्राइमरी होस्ट वो होता है जहां पर फर्टिलाइजेशन हो गैमीट्स की पैथोजन के, और सेकेंडरी होस्ट वो होता है जहां पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। तो वो अपने आप सेल एक सेल से दूसरे सेल में डिवाइड हो रहा है, बाइनरी फ्यूजन से डिवीजन चल रही है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रही है। ये बात क्लियर है? मलेरिया के केस में प्राइमरी होस्ट जहां पर सेक्सुअल साइकिल होती है वो कौन होता है? फीमेल एनोफिलीज, मछली, ठीक है। और सेकेंडरी होस्ट क्या होता है जहां पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती होगी, दैट वुड बी ह्यूमन। अब ह्यूमन में भी मैं बोलूं मेरी इतनी बड़ी बॉडी है यार, मच्छर ने मुझे हाथ पे काटा तो उसके बच्चे कहाँ जाके घूम रहे हैं, मेरी बॉडी के कौन से पार्ट में रहना पसंद करते हैं, कहाँ पे वो अपना नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, माइटोसिस बाइनरी फ्यूजन कर करके कैसे वो अपना नंबर इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो कहाँ पे कर रहे हैं? तो मेरी बॉडी में वो भाग के सबसे पहले जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट है, दैट इज अ लीवर सेल्स। तो हिपैटोसाइट्स में वो जाते हैं, तो एक तो जाएंगे वो हिपैटोसाइट्स में, फिर उसके बाद वो कहाँ चले जाएंगे, उसमें जो ऑक्सीजन को कैरी करता है सबसे ज्यादा, तो वो कौन है जो ब्लड में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करता है? आरबीसी। यस। तो सेकेंडरी होस्ट में स्पेसिफिक साइट कौन सी होगी? लिवर सेल्स एंड आरबीसी। क्लियर? अब कॉजेटिव एजेंट मतलब जिसने बीमारी करी, तो मलेरिया करने का कॉजेटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम। बेसिकली जो फीमेल एनोफिलीज है ना, मछली आएगी जब वो मुझे काटेगी ना, तो काट के जो अंदर पैथोजन छोड़ रही है ना वो मुझे मलेरिया कर रहा है, तो दैट इज प्लाज्मोडियम। लेकिन आपको फीमेल एनोफिलीज भी कभी कभार क्वेश्चन में लिखा आ सकता है, तो अगर पॉजिटिव एजेंट में प्लाज्मोडियम नहीं है तो आप फीमेल एनोफिलीज आंसर के साथ जाओगे। अब ये जो फीमेल है वो पॉजिटिव एजेंट को आपके पास लेकर आई और फिर छोड़ के चली गई, तो ये क्या है, कैरियर या वेक्टर? वेक्टर। कैसे पता वेक्टर और कैरियर में फर्क क्या था? हम कैरियर एक जगह से दूसरी जगह, और जो वेक्टर होते हैं वो जो उसका कुछ लाइफ साइकिल है वो उसमें होता है उस बॉडी में। हाँ देखो, अगर फीमेल एनोफिलीज प्लाज्मोडियम को लाती मेरी बॉडी में डालती और चली जाती तो मैं इसको कैरियर बोलती, लेकिन जब फीमेल एनोफिलीज लेकर आती है ना प्लाज्मोडियम को, तो उसकी बॉडी में भी सेक्सुअल फेज होता है प्लाज्मोडियम का, तो सेक्सुअल फेज अंदर हो रहा है ना, मतलब इस कैरियर को इन्वॉल्व कर लिया। तो जब पैथोजन कैरियर को इन्वॉल्व कर लेता है अपने लाइफ साइकिल में, तो मैं कैरियर को वेक्टर के नाम से बुलाती हूँ, ठीक है। तो फीमेल एनोफिलीज इज अ वेक्टर ऑफ मलेरिया। तो ये नीट का क्वेश्चन आता है। क्लियर सबको? मैम। लिख लिया ये आपने? मैम। ठीक है, गुड। नाउ मूविंग ऑन। अब जो प्लाज्मोडियम है, द नेम ऑफ अ जीनस, ओवेलिस अपना स्पीशीज। तो 4 डिफरेंट टाइप के मलेरिया, हम तो सिंपली कहते हैं ना मलेरिया हो गया, लेकिन मलेरिया अलग अलग टाइप के होते हैं। तो 4 डिफरेंट टाइप के मलेरिया जो आपको एक्स्ट्रा बुक से और पढ़ना है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा बुक से ही पढ़ना है क्योंकि और कहीं मिलेगा नहीं आपको। तो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया है, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। कल पढ़ के मुझे बताना इंडिया में सबसे कॉमन मलेरिया कौन सा है, कौन से वाला जो सबसे कॉमनली इंडिया में पाया जाता है। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है नीट में, वो ये पूछते हैं कि इन सब में सबसे खतरनाक प्लाज्मोडियम कौन है, जो अगर काट मतलब फीमेल एनोफिलीज उसको बॉडी में डाल दे तो इंसान के मरने के चांसेस हाई होते हैं। तो दैट इज प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, ठीक है। तो अगर किसी ने फेल्सीपेरम डाल दिया ना बॉडी में वेक्टर में, तो ये क्या करेगा, आपको मैलिग्नेंट मलेरिया करेगा। ऐसा मलेरिया जिसे ठीक करना बहुत मुश्किल है, सो इट कैन मोस्टली लीड टू डेथ, ठीक है। सो दिस इज मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम। क्लियर? आइए नेक्स्ट, ये वाला हो गया। अब आगे चलते हैं। तो इसकी लाइफ साइकिल का कैसा है कि मैंने स्टेप वाइज लिखा है, तो हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे और इसको एक साथ बनाते चले जाएंगे। फिर लास्ट में मैं आपको 10 मिनट्स दूंगी, आप इसको रीड करना और उसके बाद आप लोग मुझे समझाना कि साइकिल में हुआ क्या, ठीक है? डन है? ठीक है, तो देखो क्या हुआ। सबसे पहले अगर मस्कीटो है तो सबसे पहली चीज मस्कीटो करेगी क्या? बाइट। तो इसने बाइट कर दी, तो लेट्स से मेरे हाथ पे काट लिया, तो हाथ बना लेते हैं,
अब ये करती है अपने सैलिवरी ग्लैंड्स में छुपा के रखती है अपने बच्चों को, ठीक है। तो जैसे मुझे बाइट करेगी ना, तो ये मेरा खून सक करने के टाइम पे थोड़ा सा सलाइवा भी थूक देगी अंदर। कितना अजीब सी बात है, मेरे ब्लड में थूकते जा रही है कमबख्त है। तो फीमेल एनोफ्लिस मेरे ब्लड में अपना सलाइवा को डाल देगी, और इसके सैलिवरी ग्लैंड में बैठे होते हैं इसके बच्चे, जिनका नाम है कुछ। तो इसके सैलिवरी ग्लैंड में जो इसके बच्चे हैं, तो मैं यहाँ बना देती हूँ बच्चे, मैं इसके रेड कलर से बनाती हूँ। तो इसके सैलिवरी ग्लैंड में बच्चे जो इसने मेरी बॉडी में डाल दिए, ठीक है। तो मेरी बॉडी में क्या एंटर कर गया, इनके बच्चे, उनका नाम है स्पोरोजोइट्स, ठीक है। एंटर इन बॉडी, अभी तो ब्लड में ही हुआ है, अभी तो कुछ खास हुआ नहीं, ठीक है। तो देखो, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बाइट। द स्पोरोजोइट एंटर इनटू द होस्ट बॉडी। तो होस्ट बॉडी में स्पोरोजोइट आ गए। कैसे दिखते हैं ये? सिकल शेप। सिकल शेप समझते हो ना, जैसे क्रेसेंट मून होता है, मून होता है ना क्रेसेंट, आधा चांद, वैसा दिखता है ये। तो क्रेसेंट शेप के स्पोरोजोइट्स मेरी बॉडी में आ गए। अब स्पोरोजोइट्स क्या है, इस पॉइंट से मेरी बॉडी में इंफेक्शन स्टार्ट हुआ ना, जब स्पोरोजोइट्स आए। तो मैं स्पोरोजोइट्स को ही एक नाम से जानती हूँ, दैट इज इन्फेक्शियस फॉर्म। तो आपसे पूछते हैं बहुत सारे नाम लेके कि मलेरिया कॉज करने का इन्फेक्शियस फॉर्म क्या है, मतलब वो कौन सा नाम है जिसने तुम्हारी बॉडी में मलेरिया का ये जो पूरा डिजीज का साइकिल है वो स्टार्ट किया। स्पोरोजोइट्स ने किया। क्लियर? और ये कहाँ पर स्टोर थे? सैलिवरी ग्लैंड। हाँ, सैलिवरी ग्लैंड्स में, ठीक है। तो स्टोर थे वहां पर, राइट। अब स्पोरोजोइट्स को किसका खतरा है भाई? जैसे वो बाहर से है, ये तो पैथोजन है, तो किससे भागने की कोशिश करेंगे ये? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बहुत बाद में बनती है, पहले तो साइट ऑफ इन्फेक्शन पे कौन से सेल्स आते हैं? न्यूट्रोफिल। TH सेल। टी हेल्पर सेल आते हैं। कौन आते हैं? The cells which arrives at the site of infection. हाँ, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स आते हैं, राइट। तो ऐसे बहुत सारे इम्यून सेल्स आएंगे, अभी भागेगा। देखो, कुछ न्यूट्रोफिल्स तो इसको पकड़ ही लेंगे, है ना। कुछ इसको बी सेल, टी सेल्स की कुछ ना कुछ आर्मी तो इसको पकड़ ही लेगी। जब ये लोग पकड़ लेंगे तो ये मेमोरी भी रख लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, फोटो रख ली। तो अभी पहचानते हैं स्पोरोसाइट, दिखते हैं सिकल शेप के, राइट। तो स्पोरोसाइट भाग के कहाँ जाता है? ये जाकर छुप जाता है किसके अंदर? लीवर में। लीवर के जो सेल्स होते हैं उनका नाम क्या होता है? हिपैटोसाइट। हिपैटोसाइट। तो हिपैटोसाइट सेल्स में ही एंटर कर गए, ठीक है। स्पोरोसाइट जब इसके अंदर एंटर करता है, वो चाहता है कि उसको पहचाना ना जाए, तो वो क्या करता है, अपनी शेप बदल लेता है। अभी तुमको कैसे दिखेंगे? गुलू गुलू, गुलू गुलू हो गए, तो मैं इनका नाम भी चेंज कर दूंगी, ठीक है। देखो, स्पोरोसाइट रन 3 टाइम फास्टर देन द इम्यून सेल्स ऑफ द बॉडी। बहुत तेज भागता है ये, और भाग के कहाँ चला जाता है? इनटू हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट में जब ये जाता है तो ये चेंज कर देता है अपनी शेप को, अपना स्ट्रक्चर ही चेंज कर देता है। तो जो गोलू मोलू स्टेज है, इस स्टेज में हम इस सेल को बुलाएंगे शाइजोंट। तो अब नाम बदलता जाएगा, तो अपनी कॉपी में साइड में लिख लो। एंटर जो किया था वो स्पोरोजोइट था, जब वो लीवर में चला गया तो उसका नाम हो गया शाइजोंट। ये एनसीईआरटी में है नहीं है, तो ये तुम्हारे काम आएगा। समझ आ रहा है? अब ये जो सेल है लीवर में क्या करेगा? क्या लगता है क्या करने आया होगा? रिप्रोडक्शन। हाँ, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में तो होती नहीं, तो ये क्या करेगा? अपने आप डिवाइड हो जाएगा। तो ये करने लग जाएगा मल्टीपल फ्यूजन। बहुत सारी फ्यूजन करेगा ये, मतलब एक सेल से 2 सेल बनते जाएंगे, बहुत सारे बनेंगे। अब देखो ये सेल्स ना पीछे वाले से थोड़ा अपन चेंज बनाएंगे, इसको बनाएंगे थोड़ा छोटू, ठीक है। तो बहुत सारे मल्टीपल फ्यूजन से बहुत सारे अबंडेंट सेल बन गए। जब ये बहुत सारे नए सेल्स बन जाते हैं ना, तो ये थोड़े से और मॉडिफाई होते हैं। इतना समझ आया? यस। अब जो मल्टीपल फ्यूजन है वो शाइजोंट में हो रही है ना, तो मल्टीपल फ्यूजन को हम एक और नाम से जानते हैं, इसे हम कहेंगे शाइटोगोनी। तो याद रखना, शाइजोंट इज द नेम ऑफ द सेल जो बीमारी कर रहा है। शाइजोगोनी इज द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल फ्यूजन इन द केस ऑफ मलेरिया। आते हैं पढ़ते साथ साथ। तो स्पोरोसाइट चेंजेस इनटू शाइजोंट, सर्कुलर सेल है। अब इनमें होती है मल्टीपल फ्यूजन, और शाइजोंट जो होते हैं वो बहुत सारे बार डिवाइड होते हैं। मल्टीपल फ्यूजन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। नाउ दीज न्यूली डिवाइडेड सेल्स आर कॉल्ड मीरोजोइट्स। देखो, पिछले सेल से चेंज है ना, पता है क्या है? ये जो पैथोजन है ना, इसको यही डर है कि इसको इम्यून सेल पकड़ लेंगे, क्योंकि मैक्रोफेजेस हिपैटोसाइट्स के पास भी बहुत सारे इम्यून सेल्स होते हैं, इसके आसपास घूम रहे होते हैं। तो ये क्या करता है, ये बार बार अपना भेस बदलता रहता है। तो शाइजोंट तो था, उसने अपना शक्ल फिर से बदल लिया, अभी छोटू सेल हो गया, सर्कल है लेकिन छोटा सा है।
तो इन सर्कुलर छोटे सेल्स को अपन क्या बुलाते हैं? मीरोजोइट्स। ठीक है जी, तो दीज आर कॉल्ड मीरोजोइट्स नाउ। समझ आया? राइट। तो अभी मीरोजोइट सेल्स है। अब देखो ये करने क्या आए थे बॉडी के अंदर? कोई भी पैथोजन है उसका पर्पस क्या होगा उसकी जिंदगी में, सोच के बताओ। डिवाइड करना, जितना वो डिवाइड कर सकते हैं उतना डिवाइड। तो उसने आरबीसी हिपेटोसाइट को डिवाइड किया, उसमें बहुत सारे डिवाइड किया। एक टाइम आएगा ना हिपेटोसाइट उसको रख नहीं पाएगा, इतने सारे हो गए तो फट जाएंगे, तो लीवर सेल को फाड़ के बाहर निकलता है। अब ये जो मीरोजोइड है ये दोबारा से लीवर सेल को इन्फेक्ट कर लेते हैं, तो साइकिल ऐसे सर्कुलर बना देंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लीवर सेल को ये करते जाएंगे 2 हफ्ते तक। तो 2 हफ्ते तक मेरी बॉडी में लीवर में तबाही चल रही है, लेकिन अपने को कोई सिम्टम नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा मलेरिया अभी तक। ठीक है, ये तबाही चलती रहेगी। इतना क्लियर है सबको? अब इसको याद आता है कि बा बताओ हम लीवर से तो खेल रहे हैं, लेकिन तुम बाहर देखो लाल दुपट्टा उड़ रहा है। लाल दुपट्टा उड़ रहा है मतलब कौन से सेल्स होंगे? आरबीसी। हाँ, तो मीरोसाइट कहता है कि वो देखो ऑक्सीजन लादा हुआ जा रहा है आरबीसी, आओ चलो इसको पकड़ते हैं। ठीक है, तो लाल दुपट्टे के पीछे पीछे वो चला जाता है। ठीक है, तो कुछ सेल तो लीवर के साथ ही खेलते रहेंगे, कुछ थोड़े चालाक थे, उन्होंने आरबीसी को देख लिया, वो निकल गए। तो अब ये जो सेल्स है मीरोजोइट्स, ये जाके इन्फेक्ट करेंगे किसको? आरबीसी। आरबीसी। जब ये आरबीसी में गई तो स्ट्रक्चर इनका फिर से बदला ना, ये थोड़े सर्कुलर से दिखने लग जाते हैं, डबल रिंग्स दिखते हैं। इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बुलाएंगे? ट्रोफोजोइट्स। देखो ट्रोफोजोइट्स कैसे याद रखेंगे हम? टॉप पे है, आरबीसी ऊपर इन्होंने कहीं नहीं जाना, लीवर सेल और आरबीसी तक की इसकी अप्रोच थी, तो ये टॉप लेवल पे पहुंच गया है तबाही के। जब ये आरबीसी इन्फेक्ट करने लग जाए ना, मतलब मलेरिया बढ़िया से हो गया तुम्हें। ठीक है जी, तो आरबीसी पे चले गए मतलब टॉप लेवल पे चले गए, तो टॉप से ट्रोफोजोइट्स याद कर लेना। तो ट्रोफोजोइट्स हो गए। अब आरबीसी के अंदर घुसने के लिए इसने स्ट्रक्चर चेंज किया था, लेकिन अब इसको क्या करना है? अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी है। तो पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए मल्टीपल फिजन कौन से वाले सेल में होती थी? पोरोजोइट, शाइजोन या मीरोजोइट? साइजोन। हाँ, तो ये ट्रोफोजोइट क्या करेंगे? ट्रोफोजोइट विल चेंज इनटू शाइजोन, शाइजोन विल अंडरगो मल्टीपल फिजन, और उसके बाद वो बहुत सारे क्या बनाएगा? मीरोजोइट्स। तो इस तरीके से मीरोजोइट आरबीसी के अंदर भी बन जाएंगे, फिर वो भी आरबीसी को फाड़ देंगे और बाहर रिलीज हो जाएंगे। क्लियर है ये बात सबको? यस मैम। बहुत बढ़िया, फैल गए। तो एक ना आरबीसी के साथ एक 2 गेम खेलते हैं। एक तो ये आरबीसी के साथ ऐसा करते हैं, एक और चीज भी करते हैं आरबीसी के साथ। दूसरा स्टेप बताऊं? दूसरे कहते हैं कि देखो हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कर दी, लेकिन व्हाट अबाउट जो मम्मी वापस आएगी, उनको अंडे बना के भी तो देने थे ना हमने, गैमीट्स देने थे उन्हें बना के। तो गैमीट फॉर्मेशन ह्यूमन की बॉडी में होती है। तो कुछ आरबीसी के अंदर जो हमारे ट्रोफोजोइट होते हैं वो क्या करते हैं? वो चेंज हो जाते हैं इनटू गेमिटोसाइट्स। ये मेल और फीमेल के गेमिटोसाइट में चेंज होते हैं। गेमिटोसाइट का क्या मतलब है? गेमिट का मतलब है जर्म सेल, साइट का मतलब है सेल, तो गेमिटोसाइट का मतलब है इमेच्योर गैमीट्स। ठीक है, अब एक गैमीट प्रॉपर नहीं बने, क्योंकि तुमको पता है अगर मेल और फीमेल गैमीट को पास लाओगे तो फ्यूज कर जाएंगे, लेकिन ह्यूमन की बॉडी में फ्यूजन तो हो ही नहीं सकता, तो ये इमेच्योर गैमेट्स बना देता है। ठीक है, तो कुछ आरबीसीज में इमेच्योर गैमेट्स बने जो फिर ब्लड में रिलीज हो जाएंगे और तैरते रहेंगे। ये बात समझ आई? चेक कर लेते हैं कि समझ आई या नहीं आई। देखो वो क्या कह रहा है, वो बहुत कुछ रहा है यहाँ पे। सबसे पहले बॉडी में जो एंटर किया था कौन था? नाम क्या था उसका? पोरोजोइट एंटर। काती करी थी फीमेल एनोफिलीज ने, वो एंटर हो गया। उसके बाद वो गया किसमें? लीवर सेल्स। लीवर में जाके स्पोरोजोइट किसमें चेंज हो गए? साइजोन। शाइजोंट। शाइजोंट में क्या हुआ? फिजन। मल्टीपल फिजन से क्या बना? मीरोजोइट। मीरोजोइट। ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? लीवर में। लीवर सेल में। ठीक है, फिर मीरोजोइट ने क्या किया? एक तो साइकिल रिपीट करी, एक तो ये हो गया ए पॉइंट, और बी पॉइंट क्या किया मीरोजोइट ने? रप्चर नहीं, अपचर रिवर एंड हाँ एंटर आरबीसी। आरबीसी में चला गया। ये बारी क्लियर है? एक कहानी तो ये हो रही है। तो कुछ पैथोजन ऐसा करते रहेंगे, चलता रहेगा उनका, वो लीवर के साथ अपना गेम अलग खेल रहे हैं। आरबीसी की कहानी समझ लेते हैं। अब आरबीसी में कौन एंटर करता है? पोरोजोइट। पोरोजोइट एंटर। पोरोजोइट में क्या किया? एक तो साइकिल रिपीट करी, एक तो ये हो गया ए पॉइंट, और बी पॉइंट क्या किया मीरोजोइट ने? रप्चर रिवर एंड हाँ एंटर आरबीसी। आरबीसी में चला गया। ये बारी क्लियर है? एक कहानी तो ये हो रही है। तो कुछ पैथोजन ऐसा करते रहेंगे, चलता रहेगा उनका, वो लीवर के साथ अपना गेम अलग खेल रहे हैं। आरबीसी की कहानी समझ लेते हैं। अब आरबीसी में कौन एंटर करता है?
मीरोजोइड्स। हाँ, और एंटर करने के बाद वो क्या कहलाते हैं? ट्रोफोजोइट। हाँ, ट्रोफोजोइट। ट्रोफोजोइट्स इन आरबीसी। और इनमें क्या होगा, 2 प्रोसेसेस होंगे, ठीक है, दो प्रोसेस कर सकते हैं, तो अपन 2 प्रोसेस को डिवाइड करके समझेंगे, ठीक है। पहले प्रोसेस में क्या हुआ आरबीसी के अंदर कि ट्रोफोजोइट्स किसमें चेंज हुए? साइजोन। वो किसमें चेंज हुआ? मीरोजोइड्स। मीरोजोइट्स, है ना, बहुत सारे मीरोजोइट बनाए उसने, राइट। और फिर उसने क्या किया? रप्चर आरबीसी। और फिर से ये साइकिल को रिपीट किया, ये सर्कल बना दिया मैंने। देखो, जब वो आरबीसी को रप्चर करता है ना, अब आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन है, तो जब हीमोग्लोबिन रप्चर होता है ना, उसमें से एक केमिकल निकलता है, उसका नाम है हीमोजोइन। इस वाली बात को समझते हैं, देखो पीछे, दिस सेल डिवाइड नाउ मीरोजोइट ब्रेक द लीवर सेल एंड एंटर इनटू न्यू लीवर सेल। ये तो नॉर्मली चलता रहा, आगे चलते हैं काम है। नाउ एज हीमोग्लोबिन ब्रेक्स, जब आरबीसी रप्चर हुई, हीमोग्लोबिन ब्रेक हुआ, तो उसमें से एक केमिकल निकला जिसका नाम है हीमोजोइन। ये नीट पूछता है, ये केमिकल क्या होता है, इस चीज को समझना कि जो आरबीसी है ना, एक आरबीसी नहीं है जिसके अंदर ट्रोफोजोइट्स पड़े हैं, बहुत सारे आरबीसी में एक साथ ट्रोफोजोइट्स पड़े होते हैं और वो मीरोजोइट में चेंज होते हैं। तो बहुत सारे आरबीसी के अंदर ये जो मीरोजोइट है ना, एक साथ आरबीसी को फाड़ देते हैं। जब एक साथ मेरी बॉडी में हजारों लाखों आरबीसी फटेगी और उसमें से हीमोजोइन नाम का केमिकल निकलेगा, तो उससे क्या होगा, मेरी बॉडी में आएंगे चिल्स, फीवर आएगा, मुझे हाई फीवर। तो ये पूछते हैं कि मलेरिया में हाई फीवर क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द ब्रेकेज ऑफ आरबीसी। आरबीसी जब ब्रेक होती है, हीमोग्लोबिन ब्रेक होता है, केमिकल निकलता है हीमोजोइन, जो बॉडी में फीवर ला देता है। क्लियर? मैम। हाँ नेहा पूछो। मैम गलती से हो गया था। ठीक है, राइट। तो ये एक साइकिल चल रहा है। अब दूसरा साइकिल क्या है, इसको रियलाइज हुआ है कि मम्मी आएगी तो मेरे को अरेंजमेंट्स भी करनी है। तो देखो कैसे अरेंजमेंट करता है। व्हाट ही विल डू इज, सेकंड स्टेप में क्या करेगा कि इनसाइड आरबीसी दे फॉर्म, ये जो इन्फेक्शियस सेल्स है मीरोजोइट्स, मीरोजोइट फॉर्म गेमिटोसाइट्स, गेमिटोसाइट्स बना देंगे। दैट इज गेमिटोसाइट्स क्या है? इमेच्योर, लिख लेना इमेच्योर, इमेच्योर मेल एंड फीमेल गैमेट। तो ये बना देंगे और ये गैमेट क्या करेंगे, आरबीसी को रप्चर करेंगे और ब्लड में घूमेंगे। अब समझ आया कि बॉडी में चल क्या क्या रहा है? ये बात समझ आई? मैम। तो कौन मुझे ब्रीफ करेगा कि 3 स्टेप क्या चल रहे हैं बॉडी के अंदर इस टाइम? इसको मलेरिया, बताओ 3 कौन कौन से स्टेप चल रहे हैं? नहीं, हाँ बता। मैम एक फर्स्ट स्टेप जो मीरोजोइट्स है, मैम जो मीरोजोइट्स है वो बाहर डिवाइड कर रहे हैं लीवर सेल में। और दूसरा स्टेप है, और जो आरबीसी में ट्रोफोजोइट्स है वो साइजोन में चेंज होके फ्यूजन करके मीरोजोइट्स बना के आरबीसी रप्चर कर रहे हैं। और थर्ड स्टेप में जो ट्रोफोजोइट्स हैं वो गैमेटोसाइट इमेच्योर गैमेट बना रहे हैं, मेल एंड फीमेल। हाँ, तो ये तीनों स्टेप बॉडी में साथ साथ चल रहे हैं। क्लियर है ना सबको? ठीक है जी। अब देखो, अब जो गेमिटोसाइट बना दिया है, कहाँ गया? अब ये जो गेमिटोसाइट है वो ब्लड में घूम रहा है। अब क्या होगा, फीमेल एनोफिलीज दोबारा आएगी। जरूरी नहीं है वही वाली आए, हो सकता है ना उस मछली को मैंने मार दिया, लेकिन कोई फीमेल एनोफिलीज जरूर आएगी। अब कोई फीमेल एनोफिलीज आएगी और मुझे बाइट करेगी, तो जब वो मेरा खून पी रही होगी ना, खून के साथ ही उसमें गेमिटोसाइट चले जाएंगे उसकी बॉडी में। तो फीमेल एनोफिलीज आई और उसने खून पिया और उसी के साथ गेमिटोसाइट उसने पी लिए, और सारे गेमिटोसाइट कहाँ जाते हैं, उसकी मिडगट में। नीट का क्वेश्चन यहाँ से आएगा, जो अंडरलाइन है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फीमेल एनोफिलीज की मिडगट में चले गए। तो एक बार पिक्चर में देख लेते हैं फीमेल एनोफिलीज की मिडगट में हुआ क्या। ये रहा मिडगट, तो फीमेल एनोफिलीज है और फीमेल एनोफिलीज की मिडगट में चले गया सब कुछ। चलिए, ये रही हमारी मिडिल गट। अब यहाँ पे कौन गया है, इमेच्योर गैमीट, तो मैं लिख दूं गेमिटोसाइट। ये मेल, ये फीमेल गेमिटोसाइट्स, ठीक है जी। अब मेल एंड फीमेल गेमिटोसाइट, क्योंकि देखो ऐसा क्यों था, मेरी बॉडी के अंदर गेमिटोसाइट मैच्योर नहीं हो पाए क्योंकि मेरी बॉडी में ऐसी कंडीशन नहीं थी। सिर्फ फीमेल एनोफिलीज की गट के अंदर ऐसी कंडीशन होती है कि गेमिटोसाइट क्या करते हैं, चेंज हो जाते हैं इनटू गैमीट्स, मेल एंड फीमेल गैमीट्स, ठीक है। तो ये मैच्योर होके गैमीट्स बन गए। जैसे ही गैमीट्स बनेंगे इनमें क्या होगा, फ्यूजन। फ्यूजन। तो देवेंद्र को फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा,
जाइगोट। यस राइट, जाइगोट बना। और जाइगोट यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? वो कौन सा सेल था जो तुम्हारी बॉडी में एंटर किया था? स्पोरोजोइट्स। हाँ, तो जाइगोट को ही हम बुलाते हैं स्पोरोजोइट्स। तो जाइगोट भेजा था उसने तुम्हारी बॉडी में, ठीक है। तो स्पोरोजोइट डेवलप कहाँ हुआ? लीवर। लीवर में हुआ। मिड गट ऑफ फीमेल। ऐसे उसने गलत बोला, तूने उसके पीछे बोला, तो आंसर मत दिया कर। जब किसी को सुन के देना तो आंसर भी दे रही है, मत दे। सिंपल बोल दे, नहीं पता, क्वेश्चन नहीं समझ आया, है ना, दोनों साथ में गलत, क्या फायदा। तो स्पोरोजोइट फॉर्म होता है मिड गट ऑफ फीमेल एनोप्लीज, ठीक है। लेकिन यही रहता है, जब मच्छर तुम्हें काटती है तो ये स्पोरोजोइट कहाँ से तुम्हारी बॉडी में एंटर हुए? सैलिवरी ग्लैंड। हाँ, ये स्पोरोजोइट मूव करता है। अब ये बना दिया मैंने स्पोरोजोइट, ये स्पोरोजोइट अब मूव करेंगे तो कहाँ जाके स्टोर हो जाएंगे? सैलिवरी ग्लैंड में। तो ये बात लिख लो, नीट के ये दो क्वेश्चन बनते हैं। स्पोरोजोइट्स स्टोर्स एंड ट्रांसफर, लिख लो ये, ट्रांसफर टू ह्यूमन। ह्यूमन में कैसे ट्रांसफर होते हैं, कहाँ से ट्रांसफर होते हैं? फ्रॉम सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड्स। यस, ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है जी, समझ आ गया? ये मैम। लिख लो इसे। दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। चलो, यस। यो मैम। अब स्पोरोजोइट आ गए सैलिवरी ग्लैंड में, तो अब ये मस्कीटो जिसको भी बाइट करेगी दोबारा से मस्कीटो साइकिल हमारी रीस्टार्ट हो जाएगी, और ऐसे मलेरिया दोबारा से किसी को हो जाएगा। तो मलेरिया का सिम्टम कब आता है? जब वो आरबीसी को इन्फेक्ट करती है ना, और हीमोजोन रिलीज होना स्टार्ट होता है, तब हमें मलेरिया का सिम्टम आता है। तो सोचो, जिसको मलेरिया डायग्नोस होता है फीवर आने के बाद, मतलब उसकी बॉडी में बहुत सारे अभी जो मीरोजोइट्स है वो फैल चुके हैं, राइट, क्लियर, ये मैम। राइट। सो ये पिक्चर बताओ कौन से पेज नंबर पे है? 132। 148। 148। सो यू हैव 3 मिनट्स। अभी हो रहे हैं 7:51। चलो 55 देती हूँ मैं, 7:55 पे पूछूंगी रैंडमली किसी से, ठीक है। पिक्चर देखो, इस पिक्चर में क्या है? आई आस्क यू टू एक्सप्लेन मी, तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करना है, ये तुम्हारा काम है, ठीक है। हम इससे स्टार्ट करेंगे, ये होगा हमारा स्टेप 1। तो अपनी कॉपी में देखो, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो उससे देख लो। चलो स्टार्ट डिवाइस, लेट्स सी। 55 पे पूछूंगा। फिफ्टी टू हो गया, 55 पे पूछूंगी। फिफ्टी थ्री, 2 मिनट्स मोर।
54. 1 minute left. आइए 54. 1 minute 30 seconds. Check. Okay. All right. Who will explain? Please raise your hand. एक ही बच्चा नहीं करेगा क्लास में एक्सप्लेन, तो मैं सिर्फ नेहा को पढ़ा देती हूँ. तुम क्यों? उल्टा इजी रहेगा मुझे एक बच्चे को पढ़ाने में, ज्यादा मेहनत लगेगी. पास बिठाऊंगी मैं इसको, 1 घंटे में लेक्चर, बहुत सारे टॉपिक खत्म. बताओ भाई नेहा के अलावा, क्योंकि पूरी क्लास में सिर्फ नेहा ने एक्सप्लेन किया है आज. ऐसा क्यों? हाँ जी पूजा, वेट था तुझे लेक्चर का मेरे? पूजा नो मैम. फिर बोल, हाथ क्यों नहीं खड़ा किया पहले? चल आजा. तो बता फर्स्ट स्टेप में बेटा क्या हुआ? बता. मैम यहाँ पे बाइट किया है. किसने? मॉस्किटो बाइट. किस मस्कीटो मॉस्किटो ने? ने. नाम क्या है इसका? फीमेल एनोफिलीज. तो अपने बुक में लिखो साथ साथ, फीमेल एनोफिलीज है. ठीक है, इसने बाइट किया. तो जब इसने बाइट किया पूजा, तो क्या इसने इंट्रोड्यूस कर दिया ह्यूमन के हैंड में? क्या डाल दिया? स्पोरोजोइट. हाँ, तो इस स्पोरोजोइड को अंडरलाइन करो सारे. स्पोरोजोइड उसने हैंड के अंदर डाल दिए. वेरी गुड. अब इस स्पोरोजोइड भाग के कहां पर गए पूजा सेकंड स्टेप में? मैम लीवर के पास है. हाँ, तो लीवर के सेल्स में गए ना. तो यहाँ देखो लीवर लिखा है ना, पैरासाइट रीचेस थ्रू द लीवर. तो लीवर के साइड में लिख लो हिपैटोसाइट. हिपैटोसाइट का मतलब लीवर सेल है. नीट पूछ लेता है ऐसे ना, हिपैटोसाइट पे कंफ्यूज होंगे. अब देखो, अगर देखोगे लीवर के अंदर आपको ये दिख रहे हैं ना, कैसी शेप है इनकी? सिक्कल शेप. तो स्पोरोजोइड किस शेप के होते हैं? सिक्कल शेप, है ना. तो ऊपर लिख लो स्पोरोजोइड से. अब वो लीवर सेल के अंदर मॉडिफाई होंगे, अपना चेहरा बदल लेंगे. तो स्पोरोजोइड से वो किस में चेंज हो जाएंगे पूजा? शाइजोन. तो शाइजोन क्या करेगा? बहुत सारे मल्टीपल फिजन करेगा, है ना. तो व्हाट इज द थर्ड स्टेप नेहा? थर्ड स्टेप थर्ड स्टेप में जो साइजोन है वो लीवर में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मल्टीपल फिजन करेगा. मल्टीपल फिजन का मतलब ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था. तो मल्टीपल फिजन करके बहुत सारे सेल बना देगा, जिसका नाम होगा मीरोजोइट्स, यस मैम. है ना. तो देखो यहाँ लिखा होगा असेक्सुअल, तो इस असेक्सुअल को अंडरलाइन करो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. राइट. और ये देखो यहाँ साइकिल बना है ना, मतलब ये बार बार लिवर सेल को ऐसे इन्फेक्ट करता रहेगा. इतना क्लियर है सबको? नेहा फिर फोर्थ स्टेप में क्या होगा? मैम जो मीरोजॉइंट्स है वो रप्चर कर देंगे लीवर को, और आरबीसी में जाके ट्रोफोजॉइंट्स बनाएंगे. देखो, हाँ, तो असेक्सुअली ये आरबीसी में गए, और यहाँ पे भी ये असेक्सुअल डिवीजन कर रहे हैं. ये नाम नहीं बताते सेल्स का, लेकिन याद रखना आरबीसी में जब भी वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, पहले तो इन सेल्स का नाम है ट्रोफोजोइट्स. तो यहाँ लिखो ट्रोफोजोइट्स. नीट पूछ लेगा, बेशक यहाँ मेंशन नहीं करता. और जब भी वो आरबीसी को रप्चर करते हैं, तो कौन सा केमिकल रिलीज होता है? हीमोजॉइन. हीमोजोइन. तो हीमोजोइन क्या करेगा? फीवर. तो लिख दो यहाँ पे फीवर भी आएगा. ठीक है, चलो. एक तो आरबीसी में ये साइकिल करी उसने ए वाली, और बी वाली साइकिल क्या करेगा फिफ्थ स्टेप में? तो फोर्थ और फिफ्थ एक साथ ही चल रहा होगा. कुछ आरबीसी के अंदर वो क्या करता है? मैम गैमेटोसाइट बनाता है. हाँ, तो देखो इस स्टेप को ध्यान से देखना, क्योंकि एनसीईआरटी ट्रिकी तरीके से लिखती है. वो कहती है कि सेक्सुअल स्टेजेस डेवलप इन रेड ब्लड सेल. तो सेक्सुअल स्टेजेस का मतलब है गैमेटोसाइट रेड ब्लड सेल में डेवलप हो रहे हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले सेल, इमेच्योर सेल डेवलप हो रहे हैं. तो लिख लेना गैमेटोसाइट के साइड में इमेच्योर गैमीट चाहिए. ठीक है,
तो दिस इज नॉट ए सेक्सुअल फेज, क्योंकि ये सारी साइकिल ह्यूमन के अंदर हो रही है। इतनी साइकिल ह्यूमन में है ना, तो ह्यूमन में सेक्सुअल स्टेज नहीं होता। क्लियर है सबको? ये मैम यो मैम। पूजा, अब ये 6 स्टेप में क्या होगा बेटा? मैम फीमेल मॉस्किटो ले लेगी अब अपनी जगह आरबीसी के अंदर। अब फीमेल मॉस्किटो क्या करेगी, आके दोबारा से बाइट करेगी, तो वो खून पिएगी और खून के साथ उसकी बॉडी में गेमिटोसाइट चला जाएगा। तो गेमिटोसाइट उसकी बॉडी में कहाँ जाएगा पूजा? मैम आरबीसी मिडगट के अंदर। बेटा, मस्कीटो के अंदर आरबीसी कहाँ पे आ गया? समझ नहीं आएगा तुझे? मैम क्वेश्चन करने लगा पहले पता। अच्छा, तो जब मस्कीटो ने दोबारा से ब्लड पिया ना, तो ब्लड के साथ गेमिटोसाइट उसकी बॉडी में चलेगी। तो उसकी बॉडी में कहाँ जाते हैं, सैलिवरी ग्लैंड में या मिडगट में? मिडगट में। पूजा से पूछा ना, तो पूजा को बोलने दो। तुमको बोलना है तो हाथ खड़ा करो, उसको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? वो समझ रही है जब। तो वो जाएगा मिडगट में। बेटा मिडगट में क्या होते हैं, ये गेमिट क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, और मॉडिफाई मैम। करने के बाद ये क्या करते हैं, आपस में फ्यूज। तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है गेमिट्स की। कहाँ पर होती है ये फर्टिलाइजेशन मस्कीटो के? गैमेटोसाइट्स में। गेमिटोसाइट्स। अच्छा, देख पूजा, जो गेमिटोसाइट है ना, वो है हमारे इमेच्योर गेमिट। ठीक है, जो गेमिटोसाइट है वो फिर मेच्योर होंगे। जो वो मेच्योर हो जाएंगे तब हम उनको बुलाएंगे गैमीट्स। मेल एंड फीमेल दोनों की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, इतना समझ आया? यो मैम। जब ये मेच्योर हो जाएंगे गैमीट्स, तो फिर ये करेंगे फ्यूजन, जिसी को हम बुलाते हैं फर्टिलाइजेशन। और जब मेल और फीमेल गेमीट फ्यूज करते हैं तो कौन सा सेल बनता है? जाइगोट। इतना क्लियर है? यो मैम। तो गेमिटोसाइट बनते कहाँ पे हैं ह्यूमन में, आरबीसी में। वो मैच्योर कहाँ होते हैं और फ्यूज कहाँ होते हैं? एनोफिलीज के मिडगट में। ये समझ आया? यो मैम। ठीक है बेटा, तो एनोफिलीज के मिडगट में वो फ्यूज हो गए हैं। फ्यूज होने के बाद वो क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन मिडगट में दिखाई तो अंडरलाइन कर लो। अब ये जो मिडगट से मूव कर जाते हैं सेलिवरी ग्लैंड में, तो इस वाली पिक्चर में, जो ये 7th है, ये 8th में, ये सेलिवरी ग्लैंड में मूव कर गया। तो ये जो मस्कीटो है ना, इसके जाइगोट का दूसरा नाम है स्पोरोजोइट। तो स्पोरोजोइट सेलिवरी ग्लैंड में मूव कर जाते हैं और वहां पे वेट करते हैं। फिर जब ये नेक्स्ट इंसान को काटेगी तो उसमें सारे स्पोरोजोइट चले जाएंगे और ये साइकिल रिपीट हो जाएगी। समझ आया सबको? ये मैम तो अपनी एनसीईआरटी में ये अपडेट कर लो सारे। तो ये इन्फेक्टिव स्टेज जो है स्पोरोजोइट की, यही हमारी बॉडी में एंटर करती है। स्पोरोजोइट इज द इन्फेक्टिव स्टेज, और ये जो स्ट्रक्चर है सेलिवरी ग्लैंड्स का। डन? ये मैम ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द मलेरिया पैरासाइट। चलो क्वेश्चन लगाए। ये मैम चलो लेट्स सी, थोड़े बहुत क्वेश्चंस लगाते हैं जितने हमारे क्वेश्चन अभी होगा। 15 मिनट है हमारे पास, तो इसके क्वेश्चंस करते हैं। इसके क्वेश्चंस करके रख लेना, इजी हो जाएगा आप सभी को आगे वाले चैप्टर्स में। आइए होमवर्क भी दिया था आपने। होमवर्क देखती हूँ, मुझे नहीं लगता कि तुमने किया अभी। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 विजिबल है पूरा? ये मैम तो बेटा करो 1, 2 एंड 3। 3 मिनट्स ही है। जूम इन कर लो जिसको नहीं दिख रहा, क्योंकि जूम इन से दिख जाता है। 1, 2 एंड 3। एक मिनट लेफ्ट।
बाकी हो गया आंसर? गुड तान्या, ईशा, गुड। तेजल, खुशहाली, गुड। भूमिका, रिया, नीजू, आशीष, गुड। आइए, जिन्होंने करा सॉल्व देख लो। देखो, द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में जब मच्छर ने काटा तो जो स्टेज, जो बच्चा अंदर गया था, उस बच्चे का नाम था स्पोरोजोइट्स। सो आंसर वुड बी बी। इन्फेक्शियस स्टेज होती है स्पोरोजोइट्स, सो आंसर वुड बी बी। सीधा क्वेश्चन था ये 2020 का, तो डिफिकल्ट तो था नहीं। और एनसीईआरटी के डायग्राम में भी मेंशन था इन्फेक्शियस स्टेज स्पोरोजोइट होती है, तो देखो डायग्राम से सीधा क्वेश्चन आ गया। क्लियर? ये मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन उसको आता होगा जिसने पढ़ा होगा, ये सारी डिजीज को मिला के आया। तो देखो कह रहा है करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, बीमारी और उसको करने वाली पैथोजन। सो टाइफाइड कौन करता है? सैल्मोनेला सैल्मोनेला टाइफी। देखो इसने टाइफी हटा दिया क्योंकि इसको पता था पहचान लोगे, तो आपको नाम पूरा पता होना चाहिए। तो ए के साथ थर्ड है। और निमोनिया कौन करता है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो इन्होंने सिर्फ हेमोफिलस मेंशन करा है, तो बी का आंसर हो गया फोर्थ। देख लेते हैं ए का थर्ड। ए का थर्ड यही है, आंसर वुड बी बी। अगर आपको एक ही आता होता तो वैसे भी क्लियर हो जाता, लेकिन उसके लिए आपको एक आना चाहिए ना। तो डिजीजेस अकेले मत करके जाना, सारी डिजीज मिक्स होके आती है। देखो कितनी सारी डिजीज मिक्स होकर आई है, पर इजी होती है। नाउ थर्ड, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द कॉजेटिव एजेंट जो बीमारी करता है ऑफ टाइफाइड फीवर एंड कंफर्मेटरी टेस्ट। तो टाइफाइड कौन करता है? सैल्मोनेला टाइफाइड। सैल्मोनेला टाइफी, है ना। तो ये और ये तो नहीं हो सकते हैं, डी और ए में से आंसर होगा। और इसको टेस्ट करने का एक ही टेस्ट था, दैट इज विडाल टेस्ट। ब्लड टेस्ट करते थे ना, सो आंसर वुड बी ए, राइट। अब अपने नोट्स में तुम जो ऐड करोगे दैट इज, ये क्या होता है, एंथ्रोन टेस्ट क्या होता है, यूटीआई टेस्ट क्या होता है। बहुत इजी है ये, जब तुम इसको एक बार सर्च करोगे तब तुमको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है ए, लेकिन आपको पता होना चाहिए एंथ्रोन सेट टेस्ट क्या होता है, राइट। तो ये बेसिक सा था, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये वाला थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, तो ट्राई क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। 1 मिनट देते हैं, ट्राई, चलो 1.5 मिनट, पर गिव इट अ ट्राई। एक बार ट्राई करके देखना तुमको क्या लगता है। आंसर्स आशीष का आया है 5th का सी। चलो गुड आशीष, यू ट्राइड, गुड। नेहा का आया है, प्रियांश का आया है फर्स्ट। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के तो कोई मतलब नहीं लगेगा ना। तेजल तन्वी, वेरी गुड। देखिए, in which disease does mosquito transmit pathogen causes chronic inflammation of lymphatic vessels। आपको इसने बहुत हिंट दी है। पहले इसने बोला ये डिजीज है जिसको ट्रांसमिट करता है मस्कीटो, इस केस में है क्यूलिक्स। अभी पता चलेगा कैसे। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, क्रॉनिक डिजीज है, एक्यूट नहीं है, ठीक है, यानी लंबे समय तक चलेगी।
लिम्फेटिक वेसल की, अब लिम्फेटिक वेसल की जहाँ पे आपने इन्फ्लेमेशन सुनी थी ना, वो सिर्फ एक ही डिजीज थी जिसमें लोअर एब्डोमेन में लिम्फेटिक वेसल्स में बहुत ज्यादा सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से एलिफेंट जैसी टांग हो जाती है। सो दिस इज नोन एज एलिफेंटेसिस और फिलियरिएसिस। सो आंसर वुड बी ए। ठीक है जी, ये इसके हिंट्स थे। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। अब जिन बच्चों ने होमवर्क किया है उनसे ऑटोमेटिकली क्वेश्चन हो गया होगा, जिन्होंने किया नहीं उन्हें पता नहीं होगा। ठीक है, देखो कैसे। जो हमारे पास इन्फ्लुएंजा और हर्ब्स होता है, हर्ब्स कौन करता है? वायरस। टेटनस और मम्स, मम्स कौन करता है? वायरस। टाइफाइड स्मॉल पॉक्स कौन करता है? वायरस। ठीक है, तो बचा क्या? कोलेरा एंड टेटनस। कोलेरा एंड टेटनस, टेटनस भी बैक्टीरियल है हमारे पास और कोलेरा भी बैक्टीरियल है। अब किसने कल होमवर्क किया होगा उसने कोलेरा लिखा होगा तो उसको समझ आ गया होगा। तो आंसर वुड बी ए। तो डिजीजेस हमेशा कंपैरिजन में आती है, तो एक डिजीज नहीं, आपको सारी डिजीजेस ढंग से करके जानी है। समझ आई? अब इनमें से जो डिजीजेस आपने नहीं लिख रखी है वो डिजीजेस लिख लेना। जैसे आपको पता है ना डिजीज के नोट्स कैसे बनाने हैं, बिल्कुल वैसे बना लेना, क्योंकि इनमें से किसी पे भी दोबारा क्वेश्चन आराम से आ सकता है। ऊपर नीचे कर देंगे, कौन सी बड़ी बात है। राइट, चलो कुछ और क्वेश्चन लगाते हैं थोड़े दूसरे टॉपिक के। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें लगवा दिए थे क्लास में। ट्राई क्वेश्चन नंबर 55, 64, 65, 55 and 66. Try these 4 questions. चलो, I'll give you 3 minutes. Start. 2 minutes ही दे पाऊंगी, जल्दी करना पड़ेगा तुम्हें। करो भाई, 2 क्वेश्चन तो बहुत इजी है। बोलो, डाउट है? ओके, वी हैव सेजल का आंसर है 55। गुड सेजल। नेहा कुमारी का है 64, 65। ओके ईशा, 2 मोर आंसर्स और मैं डिस्कस कर दूंगी। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आता ही होगा। ओके गुड, तान्या, पूजा, आशीष, भूमिका, गुड गुड, हाँ ज्यादा आ गई, वेरी गुड। आइए 55। इन हायर वर्टिब्रेट्स, हायर ऑर्गेनिजम्स है जो वर्टिब्रेट्स है, हम बात कर रहे हैं मैमल्स की फॉर एग्जांपल, द इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। मतलब मेरा इम्यून सिस्टम बता सकता है कि जो लीवर के सेल है वो मेरी बॉडी के है, इनको नहीं मारना, बाहर से कोई आएगा उसको मारना है। इतना इम्यून सेल्स को पता होता है। टी हेल्पर सेल्स,
या बी सेल, सबको पता होता है, ठीक है। इफ दिस प्रॉपर्टी इज लॉस्ट, कोई जेनेटिक म्यूटेशन होगी और मेरे सेल ये पहचानना भूल गए कि मेरे शरीर के सेल कौन से और बाहर के सेल कौन से, तो वो क्या करेंगे, अपने आप को अटैक करने लग जाएंगे। तो मेरे इम्यून सेल मेरे ही लीवर पे अटैक कर देंगे, ये सोच के कि मेरा लीवर बाहर से आया, ऐसा होता है। तो ऐसे डिसऑर्डर्स को हम क्या बुलाते हैं, ऐसे डिसऑर्डर को हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब है, ऑटो मतलब सेल्फ, तो जब खुद के ही इम्यून सेल्स खुद को ही मारने लग जाए, खुद के इम्यून सेल हमारे बॉडी के सेल्स को मारने लग जाए, उसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये खतरनाक डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, समझ आया। इट्स लाइक आपके कंट्री के सोल्जर अपनी कंट्री के लोगों पे अटैक कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है ना, लेकिन बॉडी के अंदर ऐसा हो जाता है। तो दीज आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर डिसीजेस, ठीक है। सो आंसर वुड बी ए। नाउ इंटरफेरोन आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पांस टू, तो जब भी कोई वायरस इन्फेक्ट करता था सेल को, तो इन्फेक्टेड सेल इंटरफेरोन भेजता था ना सबको बताने के लिए कि वायरस आ गया है। तो इंटरफेरोन कब सिंथेसाइज होंगे, जब वायरस एंटर करेगा। तो आंसर वुड बी सी। द एंटीबॉडीज, अब जो एंटीबॉडीज बनती है, अगर आपको स्ट्रक्चर याद है एंटीबॉडी का, आपको याद है कुछ, यहाँ पर हम कार्बन, यहाँ पर हम नाइट्रोजन लिखते थे, नीचे कार्बन, तो ये प्रोटीन की चेन रिप्रेजेंट करता था। अमीनो एसिड की चेन होती है ना, अगर आपको याद है कि NH2 होता है एक तरफ और दूसरी तरफ COH एंड होता है, प्रोटीन चेन। तो आंसर वुड बी ए। द टर्म एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी का क्या मतलब है, पैसिव इम्यूनिटी का मतलब है कि रेडीमेड एंटीबॉडी मैंने बॉडी को दे दी है ना, तो मेरी बॉडी ने खुद से नहीं बनाया। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है पहले मुझे बीमारी हुई, फिर मेरी बॉडी में एंटीबॉडीज बनी उससे फाइट करने के लिए, तो रेजिस्टेंस डेवलप आफ्टर द डिजीज, बीमारी होने के बाद जो एंटीबॉडी डेवलप होती है वो एक्टिव इम्यूनिटी होती है, राइट। तो आंसर वुड बी सी। क्लियर है, कोई बच्चा जिसको डाउट नहीं? तो इसमें थोड़े ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इस वाले में थोड़े से क्वेश्चन है, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चलो बच्चों,